नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी बहू की है जिसे लोग अनपढ़ और गंवार समझते थे, लेकिन उसी ने अपने घर को भूख से बचाया और पूरे मोहल्ले की किस्मत बदल दी। एक छोटे से कस्बे में रहती थी मीरा, सीधी सादी, मेहनती और बहुत समझदार लड़की। बचपन से उसने गरीबी देखी थी, इसीलिए उसे छोटी छोटी चीजों की कीमत अच्छे से पता थी। समय बीता और उसकी शादी शहर में रहने वाले राजेश से हो गई। शहर उसके लिए बिल्कुल नया था, पक्का घर, गैस चूल्हा, अलग अलग मशीनें, सब कुछ उसके लिए अजीब था। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने सब सीख लिया और कुछ ही दिनों में घर के सारे काम संभालने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया। सुबह का समय था, मीरा रसोई में खाना बना रही थी, तभी अचानक गैस की लौ बुझ गई। उसने चूल्हा दोबारा जलाने की कोशिश की, लेकिन गैस खत्म हो चुकी थी। मीरा ने जाकर अपनी सास से कहा, माँ जी, गैस खत्म हो गई है। सास ने तुरंत अपने बेटे से कहा, राजेश जल्दी जाओ और नया सिलेंडर ले आओ। राजेश सिलेंडर लेकर बाहर निकला, लेकिन उस दिन शहर में हड़ताल थी। हर दुकान बंद, हर रास्ता सुनसान, कहीं भी गैस नहीं मिल रही थी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन घर में चूल्हा नहीं जला। पहले तो सब बाहर से कुछ खरीद कर खा लेते थे, लेकिन धीरे धीरे दुकानें भी बंद हो गईं। अब हालात ऐसे हो गए कि घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था। मीरा चुपचाप सब देख रही थी। उसकी छोटी सी बेटी बार बार रो रही थी, माँ भूख लगी है। मीरा का दिल टूट रहा था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसी समय उसे अपने गांव की याद आई, जहां उसकी माँ लकड़ी और गोबर के उपले से खाना बनाती थी। मीरा के मन में एक ख्याल आया, अगर गांव में ये तरीका काम करता है तो यहाँ क्यों नहीं। अगली सुबह मीरा चुपचाप घर के पीछे गई और गाय के गोबर को इकट्ठा करने लगी। उसने अपने हाथों से उपले बनाए, दीवार पर चिपकाए ताकि वो सूख जाए। धीरे धीरे शाम हो गई। मीरा फिर से गोबर इकट्ठा कर रही थी, तभी पीछे से उसकी सास आ गई। जैसे ही उसने मीरा के हाथों में गोबर देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या। मीरा घबरा गई और धीरे से बोली, माँ जी, घर में गैस नहीं है, इसीलिए सोचा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही सास जोर से चिल्लाई, चुप, हमें गोबर का खाना खिलाओगी। ये शहर है, गाँव नहीं। हर शब्द मीरा के दिल में चुभ रहा था। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी, आखिर मैं क्या करूं। उसी समय उसकी नजर दीवार पर लगे सूखे उपलों पर पड़ी और उसके मन में एक नया विचार आया, अगर उपले से खाना नहीं बना सकती तो क्या मैं इससे गैस बना सकती हूँ। मीरा की आंखों में अचानक उम्मीद चमक उठी। उसे याद आया, स्कूल के दिनों में मास्टर जी ने एक बार बताया था कि गोबर से गैस बनाई जा सकती है, जिसे बायोगैस कहते हैं। उस समय तो उसने बस सुना था, लेकिन आज वही बात उसकी उम्मीद बन चुकी थी। मीरा ने मन ही मन ठान लिया, मैं कोशिश जरूर करूंगी। अगली सुबह सबके उठने से पहले ही मीरा घर के पीछे चली गई। वहां उसने एक छोटा सा गड्ढा खोदना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसने ताजा गोबर लाकर उस गड्ढे में डाला, फिर उसमें बराबर मात्रा में पानी मिलाया। धीरे धीरे उसने उसे अच्छे से घोल दिया और फिर उस गड्ढे को ढक दिया। उसने ऊपर एक छोटा सा ढक्कन बनाया और एक पाइप जैसा रास्ता भी छोड़ा। दिन बीतते गए। मीरा रोज चुपचाप जाकर उस गड्ढे को देखती, उसकी देखभाल करती। उधर घर में हालत और खराब हो रही थी। एक सुबह जब मीरा वहां पहुंची तो उसने महसूस किया, अंदर से हल्की हल्की गैस बन रही है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्या ये सच में काम कर रहा है। उसने धीरे से पाइप को चेक किया और फिर उसे चूल्हे की तरफ जोड़ने लगी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और फिर उसने चूल्हे को जलाने की कोशिश की। एक पल के लिए सब शांत हो गया और अगले ही पल चूल्हे में नीली लौ जल उठी, बिल्कुल साफ, बिना धुएं की। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत आटा गूंथा और रोटी बनाना शुरू कर दिया। कई दिनों बाद घर में फिर से चूल्हा जला था। रोटी की खुशबू धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगी, लेकिन तभी पीछे से तेज आवाज आई, ये क्या हो रहा है यहाँ। वह धीरे धीरे पलटी। उसकी सास दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में शक। तुझे कितनी बार मना किया है, फिर से वही गंदा काम शुरू कर दिया। मीरा घबरा कर बोली, माँ जी, ये उपले नहीं है, ये गैस है। तभी सास ने बाहर पाइप लगा देखा और गुस्से से बोली, गोबर से गैस, ये क्या नई मुसीबत शुरू कर दी तुमने। तभी सास ने जोर से आवाज लगाई, राजेश जरा यहाँ आओ। कुछ ही पलों में राजेश भी वहां आ गया। उसने जैसे ही चूल्हे की नीली लौ देखी, वह कुछ पल के लिए चौंक गया। ये कैसे। मीरा चुपचाप खड़ी थी। राजेश ने धीरे से पूछा, मीरा, ये सच में गैस है। मीरा ने हल्के से सिर हिलाया, हाँ, मैंने गोबर से बनाई है। सास बीच में ही बोल पड़ी, तुम इसकी बातों में मत आओ, ये हमें गंदा खाना खिलाएगी। लेकिन इस बार राजेश ने सास की बात काटी। वह आगे बढ़ा और चूल्हे के पास जाकर ध्यान से देखने लगा। लौ बिल्कुल साफ थी, कोई धुआं नहीं, कोई बदबू नहीं। राजेश ने एक गहरी सांस ली और फिर सास की तरफ मुड़कर बोला, माँ, ये सच में गैस है और अभी हमारे पास इससे बेहतर कोई रास्ता भी नहीं है। सास चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी नाराजगी थी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। मीरा चुपचाप सब सुन रही थी, लेकिन इस बार उसके अंदर डर कम और हिम्मत ज्यादा थी। राजेश ने धीरे से कहा, मीरा,
तुम खाना बनाओ। बस यही एक बात मीरा के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गई। उसने जल्दी जल्दी रोटियां बनानी शुरू कर दी। थोड़ी सी सब्जी और दाल। कुछ ही देर में खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई। कई दिनों बाद घर में फिर से खाना बना था। राजेश चुपचाप बैठकर खाने लगा। उसने एक निवाला खाया और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बहुत अच्छा बना है, ये सुनकर मीरा की आंखों में चमक आ गई। लेकिन सास अभी भी कोने में बैठी थी, भूख से परेशान लेकिन जिद से भरी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोस की एक औरत आई। अरे बहू, आज तो तुम्हारे घर से खाने की खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो? मीरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। आइए आप भी खा लीजिए। धीरे धीरे एक एक करके पड़ोसी भी आने लगे। सब हैरान थे, जब पूरे इलाके में गैस नहीं है तो यहाँ चूल्हा कैसे जल रहा है। मीरा ने किसी से कुछ नहीं छुपाया, सबको समझाया कैसे उसने गोबर से गैस बनाई। लोग पहले तो चौंके, फिर एक एक करके खाने लगे। अरे ये तो बिल्कुल साफ खाना है, कोई बदबू भी नहीं। बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। हर तरफ बस तारीफ ही तारीफ थी। मीरा बस चुपचाप मुस्कुरा रही थी। उसकी नजर एक बार अपनी सास पर गई, जो अभी भी कोने में बैठी थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, कुछ और भी था। शायद थोड़ा सा पछतावा और थोड़ा सा गर्व। शाम होते होते पूरा मोहल्ला मीरा की बात करने लगा। सबके घर में एक ही समस्या थी और अब सबके पास एक ही उम्मीद। तभी एक बुजुर्ग औरत आगे आई और धीरे से बोली, बहू, क्या तुम हमारे घर में भी ये गैस बना दोगी? मीरा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा, जो अब पेट भरकर शांति से बैठी थी। फिर उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं बनाऊंगी। बस यही एक जवाब और पूरे मोहल्ले में जैसे उम्मीद की लहर दौड़ गई। अगले ही दिन से मीरा का नया सफर शुरू हो गया। सुबह सुबह वह एक घर जाती, कहीं गड्ढा खोदती, कहीं गोबर और पानी मिलाती, कहीं पाइप लगाती। धीरे धीरे हर घर में वही छोटा सा सिस्टम तैयार होने लगा। लोग ध्यान से उसे काम करते देखते और सीखते भी जाते। कुछ ही दिनों में पूरा मोहल्ला बदल गया। जहाँ पहले चूल्हे ठंडे पड़े थे, अब हर घर से रोटी की खुशबू आने लगी। बच्चों की हंसी लौट आई। सब लोग अब मीरा की तारीफ करते नहीं थकते थे। बहू नहीं, ये तो हमारी लक्ष्मी है, इसने हमें भूख से बचा लिया। इतनी समझदार लड़की किस्मत वालों को मिलती है। मीरा बस हल्के से मुस्कुरा देती, लेकिन उसके दिल में सुकून था। उधर घर के अंदर एक और बदलाव चल रहा था। उसकी सास, जो पहले उसे गंवार कहती थी, अब चुपचाप उसे काम करते देखती रहती। एक दिन जब मीरा काम खत्म करके घर लौटी तो उसने देखा उसकी सास दरवाजे पर खड़ी थी। पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। मीरा धीरे से अंदर आई और चुपचाप खाना बनाने लगी। थोड़ी देर बाद उसने एक थाली में खाना परोसा और सास के सामने रख दिया। माँ जी, खाना खा लीजिए। कुछ पल के लिए पूरा घर शांत हो गया। सबकी नजरें सास पर टिकी हुई थीं। कुछ पल बीता। सास ने रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और धीरे से उसे मुंह में रखा। एक पल के लिए जैसे समय रुक गया, फिर उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया और उसकी आंखों में एक अलग ही एहसास उभर आया। वह चुपचाप खाना खाने लगी। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। राजेश मुस्कुरा रहा था और छोटी बच्ची अपनी दादी को देखकर हंस रही थी। कुछ देर बाद सास ने थाली नीचे रखी और धीरे से बोली, मीरा। मीरा तुरंत उसके पास आ गई। जी माँ जी। सास की आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे गलत समझा। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा मत कहिए माँ जी। सास ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू गंवार नहीं है, तू तो हम सबसे ज्यादा समझदार निकली। इतना कहते ही उसने मीरा को अपने गले लगा लिया। वो पल मीरा के लिए सबसे बड़ा इनाम था। जिस घर में उसे ताने मिलते थे, आज उसी घर में उसे अपनापन मिल रहा था। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। अब सास खुद मीरा के साथ बैठकर बातें करती, उससे नए नए काम सीखती और मोहल्ले में मीरा की पहचान अब एक साधारण बहू की नहीं रही। लोग उसे इज्जत से बुलाते, उससे सलाह लेते। कुछ ही महीनों में मीरा का छोटा सा काम एक मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से आने लगे सीखने के लिए कैसे एक साधारण सोच बड़े बदलाव ला सकती है। एक दिन जब मीरा अपनी बेटी के साथ बैठी थी तो उसकी बेटी ने मासूमियत से पूछा, माँ आप इतनी समझदार कैसे हो? मीरा हल्के से मुस्कुराई और बोली, बेटा समझदारी किताबों से नहीं, मुश्किलों से आती है, सीख। दोस्तों, कभी भी किसी इंसान को उसके तरीके या उसके काम से छोटा मत समझो, क्योंकि असली समझदारी वही होती है जो मुश्किल समय में काम आए। पुराने तरीके कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। इसलिए आधुनिक बनो, आगे बढ़ो, लेकिन अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए आपको कहानी से क्या सीख मिली। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।